अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी के लेक्चर नंबर 10 में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करे और हमें अपने बेहतरीन बंदों में शामिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम देखेंगे फ़ा और क़ाफ को। आइन और ग़ैन तक हमारे सारे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए थे। आज हमने फ़ा और क़ाफ को करना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ा और क़ाफ दोनों की शेप्स को देखेंगे। बहुत ही आसान से शेप्स हैं। आज मैंने, अगर आप सबको नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज पेंसिल से पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं सिर्फ आउटलाइन करूँगी और साथ मेजरमेंट्स आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी पहले पेंसिल से ही ड्रॉ किया करें, उसके बाद मार्कर या पोस्टर कलर्स जो भी वटेवर आप यूज़ करते हैं वो करके आउटलाइन दे के फिर आप कलरिंग किया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इंडिविजुअल शेप्स बना रहे हैं फ़ा की। इसके लिए हमने 5 ब्लॉक्स ले लिए वर्टिकल, साथ साथ में ज्वाइनिंग करती जाऊंगी अब, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 ब्लॉक्स वर्टिकल आगे, और इस तरफ हम लेंगे हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्लॉक्स, ठीक है। 7 ब्लॉक्स हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल ले लिए। लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ साथ ही। अब यहाँ से हम लोगों ने पहले ये जो शेप बनानी है फ़ा की, ये जो ऊपर वाली शेप है ये वाली, इसके लिए हमने यहाँ पर लिए 3 ब्लॉक्स। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल जो हमने बनाई इसकी, वो भी हमने लिए 3 ही ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ से हम बंद करेंगे, 2 ब्लॉक्स वापस आएंगे, ठीक है। और मिड वाला जो है फ़ा का, जो मिड में उसके गैप होता है, वो हम 1 ब्लॉक का बनाएंगे। अब ये चीज़ आप लोगों को पता है कि मैंने 3 का बनाया है यहाँ पर, तो आप इसको 5 का 7 का जितना मर्जी बनाएं, फिर ये 1 के बजाय 3 का 2 का 5 का, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, गैप। तो यहाँ से फिर हम वापस नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और यहाँ हमने अब इसको करना है क्लोज। तो ये वाली जो हमारे पास लाइन बनेगी, ये वर्टिकल, ये हमारे पास बनी है 1 2 और 3 ब्लॉक्स की, ठीक है। यहाँ से ये आएगी आगे बेंड होकर, 3 ब्लॉक्स इसने आना है आगे ऐसे। यहाँ से इसको करेंगे हम क्लोज, ये ऐसे करके। तो 3 ब्लॉक्स से वर्टिकल हो गए, 3 ब्लॉक्स से हॉरिजॉन्टल, 7 ये हो गए, 5 इधर से वर्टिकल हो गए। ये जो हमारे पास बना है ये भी 3 ब्लॉक्स का है और वर्टिकली भी 3 ब्लॉक्स। ये हो गया हमारा फ़ा। और डॉट अब इसका फ़ा का डालना है। तो आपको पता है डॉट के लिए हम क्या करते हैं, एक जगह का, एक ब्लॉक का गैप छोड़ के एक स्क्वायर का आप यहाँ पर ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। क़ाफ की तरफ आते हैं। क़ाफ की भी जो स्टार्टिंग की शेप है वो कुछ ऐसी ही बनेगी। 5 ब्लॉक्स हमने लिए वर्टिकल यहाँ पर, और 3 ब्लॉक्स हमने लिए यहाँ पर। मिड वाला जो था वो उसी तरह एक ब्लॉक का ऐसे आया, और जो हॉरिजॉन्टल था वो सेम उसी तरह। ये वाली शेप क्योंकि फ़ा और क़ाफ दोनों की सेम होती है तो हम सेम बनाएंगे, ठीक है। आप इसको अपने मुताबिक वेरी कर सकते हैं, जितना आपने इसकी लेंथ वगैरह अपनी कंपोजिशन के हिसाब से रखनी है। इधर देखते हैं तो ये 5 ब्लॉक्स का है, ठीक है। अगर ऊपर की बात करें तो ये उतना ही है जितना ये वाली लाइन थी, जो कि 5 ही है। अब जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो हम एक एक ब्लॉक करके करेंगे कम। तो ये हो जाएगी जी 4 की, 1 2 3 और ये 4 की। यहाँ से हम आए वापस, ये है हमारे पास 3 ब्लॉक्स की, 1 2 और ये 3। एक ब्लॉक यहाँ पर हमने किया और 2 ब्लॉक्स हमने यहाँ से वापस कर दिए। ये हो गया क़ाफ। और क़ाफ के केस में हमें पता है हमने क्या करना होता है, 2 डॉट्स डालने हैं। तो आपने 2 डॉट्स यहाँ ऊपर एक ब्लॉक छोड़ के डाल लेने हैं, ठीक है।
ये इन दोनों की इंडिविजुअल शेप्स हैं। इंडिविजुअल शेप्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल शेप्स हैं दोनों की, और इनको हम एंडिंग शेप भी दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसको इधर से या इधर से ज्वाइन करेंगे तो यही शेप इनकी एंडिंग भी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो शेप है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं स्टार्टिंग वाली, मिड वाली और एंडिंग वाली। ये मैं आपको एक ही जगह बताऊंगी क्योंकि फा और कॉफ का जो स्टार्टिंग है वो सेम होगा। फ़र्क जो है वो इतना सिर्फ होगा कि आप एक डॉट फा के लिए जबकि 2 डॉट्स आप डालेंगे कॉफ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टार्टिंग की शेप। ये उसी तरह है जिस तरह हमने पहले बनाया था। जो ऊपर वाली शेप बनाई है 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट लाइन आ गई। 1 2 3 ये वाली लाइन आ गई। ये हमारे पास एक ब्लॉक वही है जो मिड वाला हमने ऊपर बनाया है। यही चीज़ फा के लिए होगी, यही चीज़ कॉफ के लिए होगी, ठीक है। और यहाँ से हम आगे 3 ब्लॉक्स आगे, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया इसको क्लोज। ये हमारे पास जो शेप बनी है यहाँ तक, यही शेप हम फा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और यही शेप हम कॉफ के लिए, यहाँ से जिस मर्जी के साथ ज्वाइन कर लें, ठीक है। दोनों की स्टार्टिंग जो है वो फा और कॉफ दोनों की सेम है। डॉट आपने डाल लेना है, एक फा के लिए और 2 कॉफ के लिए। अगर जो मिड वाला है उसकी बात करें तो ये जो शेप है ये मिड वाले के लिए भी वैसे ही बनेगी जैसे हमने दूसरी शेप की बात की है। 1 2 और 3 ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर बने हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक्स हम यहाँ पर आए, ठीक है। वापस ये वाली शेप वही अगेन सेम आ रही है। यहाँ से हम नीचे और यहाँ से हम आगे इधर। ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये है मिड की। यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज कर लेती तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता, लेकिन खैर अब मैं एंड वाले का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने इसको मिड में रखना है तो आपने इसको अगर मिड में रखना है कॉफ या फा दोनों में से, तो ये ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। यहाँ से जो लेटर ज्वाइन होना है वो यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, जो यहाँ से होना चाहता है वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। फा के लिए एक डॉट जबकि कॉफ के लिए 2 डॉट्स इधर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फा और कॉफ के लिए स्टार्टिंग और मिड दोनों का सेम है। एंडिंग की बात करते हैं। अब जो एंडिंग है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंडिंग हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फा और कॉफ का वो ये वाली शेप्स हम बना देंगे, ठीक है, एंडिंग में। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फा। जो हमारे पास सारी मेजरमेंट्स है वो वही हैं जो हमने स्टार्ट से की हैं, ठीक है। मेजरमेंट सारी वही आ रही हैं। ये ऐसे ये शेप्स हमारे पास सारी वही हैं, मेजरमेंट्स जो हमने पहले की हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और वेरिएशन भी आपको दिखाई है, वो मैं आपको समझा भी देती हूँ कैसे वेरी हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास फा की एंडिंग शेप बनी है। इसमें मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स का लिया था जबकि यहाँ पर 2 ब्लॉक्स आगे गए हैं, ठीक है। यानी ये मैंने यहाँ पर लिया था 7 ब्लॉक्स का, जबकि यहाँ पर मैं इसको लूँगी 3 4 5 6। और क्योंकि ये एंडिंग है तो ये 7 ब्लॉक्स हम एंडिंग के केस में लेंगे। इस तरह से आपने जिधर भी इसको कनेक्ट करना है, पिछला लेटर इधर कनेक्ट होगा और आगे ये एंडिंग फा की आगे, ठीक है। अब अगर हम मिड वाले की बात करें तो मिड में हमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें 5 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे मिड के लिए। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो लेटर कनेक्ट होना है वो और यहाँ से जो कनेक्ट होना है वो। अगर हम इसी तरह स्टार्टिंग की बात करें तो उसके लिए होगा 1 2 3 4। यहाँ से फिर जो लेटर कनेक्ट होना हुआ आगे हो जाएगा। फा के लिए 1 डॉट और कॉफ के लिए 2 डॉट्स, बाकी हमारे पास सेम है। अब अगर हमने कॉफ की एंडिंग करनी है उसकी शेप मैं आपको बनाकर दिखा दूँ। सेम वही काम करना है जिधर ज्वाइन करना है, लेकिन हम कॉफ के लिए हमें ये वाली शेप बना देनी है, ठीक है। ये हमने इसी तरह 3 ब्लॉक्स का बनाया है, ये ऊपर वाला 3 ब्लॉक्स का बनाया है मैंने ये वाला, और 5 ब्लॉक्स का आ गया मेरे पास ये वाली जो लाइन है वो 5 ब्लॉक्स की है, ठीक है। और 4 ब्लॉक्स की ये वाली लाइन है।
मेजरमेंट्स मैं सारी एंड पे आपको बता दूंगी, लेकिन ये सेम वही है जो हम ऊपर करते आए हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ये उसी तरह की सारी शेप्स है। ये यहाँ से हम आए 3 ब्लॉक्स, ये आगे 2 ब्लॉक्स, यहाँ से हमें जिस भी लेटर के साथ इसको ज्वाइन करना है हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि ये एंडिंग है हमने कर दिया इसको क्लोज, और ये मिड वाला जो हमारा था हमने ये बना दिया है ऐसे। यहाँ जिस लेटर के साथ करना है कर लेंगे ज्वाइन। फा को अगर एंड करेंगे तो फा के लिए ये वाला, कॉफ को एंड करेंगे तो ये वाला। फा और कॉफ मिड में दोनों ऐसे आएंगे, और अगर स्टार्टिंग में फा और कॉफ आएंगे तो ऐसे आएंगे, ठीक है। डॉट आपने देख लेना है, 1 या 2 डॉट्स जितने भी डलने हैं। अच्छा, मेजरमेंट्स एक दफ़ा देख लें तो ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये वाली आ गई 6, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। इसकी बात करें 1 2 3 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। ये वही पिछली जिस तरह हमने देखी थी सेम वही सारी मेजरमेंट्स है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुका होगा। जो भी मसला है आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल